बाबा रामदेव जी यहाँ पर आए हुए हमारे आदरणीय बाकी संत विशिष्ट व्यक्ति, यहाँ पर मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी मातृशक्ति और 5000 तहसीलों से आए आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बाबा जी को और आप सबको इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो देश हित में है और देश को आगे बढ़ाएगी। आपने देश के सभी समुदायों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जात पात के लोगों को इकट्ठा करने की ये जो एक बड़ी चेष्टा की है, इस चेष्टा के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। याद रखिए, हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जात नहीं, हमारा कोई समुदाय नहीं। अगर हम भारतवासी हैं तो हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। हमको, मैं फौजी हूं, फौज के अंदर बताया जाता है कि देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर और कुछ नहीं है। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं होती। देशभक्ति का जज्बा 365 दिन आपके दिल के अंदर होना चाहिए। और देशभक्ति सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। देशभक्ति है देश के हर कोने में। अगर आप देश को अच्छे राह पर लेकर चलते हैं तो आप देशभक्त हैं, नहीं तो आप देशभक्त नहीं है। एक देशभक्त होने के नाते, और मैं मानता हूं कि आप में से यहां पर हर एक मौजूद ये मानकर चलता है कि वो देशभक्त है या नहीं? आपकी आवाज से प्राचीरें हिल जानी चाहिए। आप देशभक्त हैं कि नहीं? अगर आप देशभक्त हैं तो इस संग्राम को आगे लेकर चलना है, इस आंदोलन को आगे लेकर चलना है, भ्रष्टाचार उन्मूलन करना है, काले धन के लोगों को खत्म करना है। और इस लड़ाई के अंदर आप सब सैनिक हैं। सेना में एक चीज और बड़ी बताई जाती है जिससे सेना हर जगह है। ये मैंने पहले भी एक जगह कहा कि क्या कारण है जब सेना को कोई काम मिलता है तो वो चुटकी में काम हो जाता है, बाकी लोग उसको क्यों नहीं कर पाते? आदमी तो वही हैं, इसी देश के वासी हैं, इसी देश का अन्न खाते हैं, कोई अलग अन्न नहीं खाते हैं। अगर सेना अच्छा काम कर सकती है तो उसका कारण है अनुशासन, उसका कारण है कि हम सेना के अंदर किसी धर्म के खिलाफ नहीं चलते। सब धर्म हमारे लिए एक है, सब जात हमारे लिए एक है। और अगर हमारे अंदर यह धारणा हो तो हम गंगा की धार को भी बदल सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग भूलकर देशभक्त होकर देश के लिए काम करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश के हितों की रक्षा करें और भ्रष्टाचार को मिटाएं।
मैं अपने जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आप सेना में रहकर नेतृत्व सीखते हैं। आज जब आप समाज के अंदर हैं, समाज के लिए काम करिए, समाज के लोगों को बताइए कि कैसे सेना आगे बढ़ती है, उनका साथ दीजिए, उनको आगे लेकर चलिए। यह आंदोलन तभी आगे चलेगा जब अगर एक आदमी थक जाए तो बाकी सब लोग मिलकर उसका बोझ उठाएं। जब तक आप साथ नहीं होंगे यह आंदोलन आगे नहीं चल सकता। और हम भ्रष्टाचार को तभी मिटा सकते हैं जब जो भी लोग इस सोच को रखते हैं कि हमने देश के हितों की रक्षा करनी है, देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, वो सब इकट्ठे हो जाएं तो कोई ताकत नहीं है जो हमें देश का हित रक्षा करने के लिए रोक सके। हमारा देश कमजोर इसलिए पड़ा कि शायद हम कमजोर थे। अगर किसी आक्रमणकारी ने हमारे देश पर कब्जा किया, इसलिए किया कि हम देशवासी आपस के अंदर, हमारे अंदर फूट पड़ी हुई थी, लोग बाग हमको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते रहे। अगर आप इकट्ठा हो गए, आपके हाथ इकट्ठे उठ गए, तो कोई ताकत नहीं है अंदरूनी या बाहरी जो आपको हिला सके, और आप जो चाहेंगे वो इस देश में होगा। हमें चाहिए कि हम इस मुहिम के अंदर उन हाथों को मजबूत करें जो इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। हम सब देश के हितों की रक्षा करें और जो हमारी आवाज निकले उससे जो देशद्रोही है उनके मन के अंदर कंपन पैदा हो जानी चाहिए। मैंने अपने स्कूल के दिनों में दिनकर जी की बहुत कविताएं पढ़ी। उसकी सिर्फ 4 लाइन आपको बोलूंगा, आगे की लाइन अपने आप पढ़ के उसमें जोड़ लीजिएगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता है। जनता की रोको रहा समय में ताव कहां, वह जिधर चाहे काम उधर ही मुड़ जाता है। अगर आप चाहेंगे, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप चाहेंगे तो जो आप चाहते हैं वो इस देश में होगा। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको अगर इसके अंदर आपके अंदर कुछ जोश आया है, अगर आपके अंदर कुछ जज्बा पैदा हुआ है, तो भारत माता की ऐसी जय बोलिए कि दूर तक लोगों को सुनाई दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।